हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। गाइस, अगर आप एक आईसीएससी स्कूल में डेमो देने के लिए जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि अगर आज का ये वीडियो तुमने आईसीएससी स्कूल में जाने से पहले देख लिया तो डेफिनेटली तुम्हारे जो डाउट्स होते हैं जिसकी वजह से तुम रिजेक्ट होते हो वो सारी चीजें क्या है क्लियर हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कैंडिडेट का, वो होता है कि क्या मुझे इंग्लिश में पढ़ाना होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, क्या इंग्लिश में ही पढ़ाना होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको ये क्लियर करना चाहूंगा, ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर कि स्कूल कैसा है। देखो, आज की डेट में अगर मैं तुमसे रियलिटी में बात करूं तो ऐसे ऐसे आईसीएससी स्कूल हैं जहां हिंदी में टीचर बिल्कुल पढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्लुएंट वे में, फ्लुएंट चल रहे हैं हिंदी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल रियलिटी है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, स्कूल पर कि स्कूल कैसा है। तो इंग्लिश में पढ़ाना कोई मैंडेटरी नहीं है, पहली चीज तो ये समझ लो। अब देखो, अब तुम सोचोगे कि तो क्या हिंदी बोल के काम चल जाएगा। तो देखो, इसके लिए तुमको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि आप जिस स्कूल में डेमो के लिए जा रहे हैं उस स्कूल की कंडीशन देखो। भाई, उस स्कूल की क्या कंडीशन है, उसके कैसे रिजल्ट्स आए हुए हैं, वहां पे किस टाइप के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे बेटर ये रहता है कि जब आप किसी भी क्लास में जा रहे हैं, जब आप किसी भी क्लास में डेमो देने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले जब क्लास में एंट्री लेते हैं, जैसे ये है क्लासरूम। अब क्लासरूम में आपने क्या कर लिया, एंट्री ले लिया। अब एंट्री लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चों को बोलना है गुड मॉर्निंग क्लास। सबसे पहला स्टेप ये लेना है, सबसे पहला स्टेप ये लेना है, गुड मॉर्निंग क्लास बोलना है। आप बच्चे भी आपसे बोलेंगे गुड मॉर्निंग, तो फिर आपको कहना है सिट डाउन। सब बच्चों को क्या है, आपको बोलना है सिट डाउन या बोलना है प्लीज सिट डाउन। तो सारे के सारे बच्चे क्या बैठ जाएंगे। अब थोड़ा देर क्या है, मुश्किल से 30 सेकंड तो क्या शांति से खड़े रहो। तो जो बच्चे होंगे आपस में कुछ लोग बात करना स्टार्ट कर देंगे, करने तो उनको बातें। अब तुम थोड़ा एटमॉस्फेयर देखो, भाई क्लास का कैसा एटमॉस्फेयर है। अगर सारे बच्चे शांत बैठे हुए हैं तो इसका मतलब स्कूल बहुत ज़्यादा सिंसियर है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और बच्चे क्या है, बात कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सोचरापा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, स्कूल अपना मॉडरेट कंडीशन में है। अगर स्कूल में बच्चे हुड़दंग मचाए हुए हैं, आप थोड़ा सा शांत हुए, बच्चे हुड़दंग मचाए हुए, तो इसका मतलब भैया स्कूल की कंडीशन बड़ा खराब है। और जब आप टीचर से बात करेंगे, जब आप डेमो देने के लिए जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बैठेंगे कहाँ पे, स्टाफ रूम में। तो ये जो स्टाफ रूम होता है, ये सबसे बड़ा आपका जो है गुरु होता है। स्टाफ रूम सबसे बड़ा आपका गुरु होता है। तो वहां पर जो भी टीचर्स हैं, लेडीज टीचर होंगे, जेंट्स टीचर होंगे, तो उनसे एक चीज पूछो कि सर या मैम, क्या सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ेगा। तो वो कुछ ना कुछ अपना क्या है आपको एक्सपीरियंस देंगे, वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देंगे। वो या तो ये कहेंगे कि यहाँ पर एक सिंगल वर्ड हिंदी का अलाउ नहीं है, या तो वो ये बोलेंगे कि आपको जो है 80% 70% की इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, या वो आपसे बोलेंगे दोनों को मिक्स करके पढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो स्टाफ रूम के जो टीचर्स होंगे वो तुम्हारे लिए बहुत बड़े गुरु का काम करेंगे, क्योंकि वो तुमको बता देंगे भैया स्कूल की क्या कंडीशन है। आप बच्चों से, आप उस टीचर से ये पूछिए कि सर अगर मैं इंग्लिश में बताता हूँ बच्चों को सब कुछ, क्या बच्चे समझ पाएंगे, क्या बच्चे समझ पाएंगे। तो वो टीचर खुद ही बोलेगा कि बच्चे यहाँ के नहीं समझ पाएंगे या समझ जाएंगे सब कुछ। या वो टीचर बोलेगा कि भाई 20% बच्चों को आएगा, 80% को नहीं आएगा, या 80% को आएगा, 20% को नहीं आएगा। उसकी अकॉर्डिंग आप ये जज कर पाओगे भाई वास्तव में क्या रियल सिचुएशन है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि जो स्कूल की रियल सिचुएशन है वो आपको पता करना है। और ये स्टाफ रूम ध्यान रखिएगा भैया, स्टाफ रूम में तुमको जाके बैठ जाना है। और जिस दिन डैम हो थोड़ा जल्दी चले जाओ, थोड़ा जल्दी चले जाओ, जल्दी इसलिए चले जाओ कि तुमको स्टाफ रूम में बैठने का मौका मिल जाए। अब देखो, ये सब क्लास की बात हुई भैया, क्लास में ये क्या होगा। अब देखो, कुछ स्कूल में क्या है, डायरेक्टली तुमको क्या है क्लास में डायरेक्ट भेज दिया जाता है, इसलिए मैंने तुमको ये क्लास में बताया। अब जितने मैक्सिमम स्कूल होते हैं जो बार बार टीचर को चेंज करते हैं, तो भाई वो लोग यही काम करते हैं, डायरेक्ट टीचर को बुलाया क्लास में भेज दिया। ठीक है। अब जो स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा आपको पेमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका सिलेक्शन का प्रोसेस अलग होता है। वो क्या करते हैं, सबसे पहले रिटन टेस्ट लेते हैं। और रिटन टेस्ट लेने वाले स्कूल तो मान के चलो मुश्किल से 1% है।
1% स्कूल जो रिटन टेस्ट लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। अब रिटन के बाद वो क्या करते हैं, आफ्टर रिटन वो क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लास आपको प्रोवाइड कर देते हैं। डायरेक्ट आपको क्या है, क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। एक तरीका ये भी है कि रिटन टेस्ट लेने के बाद आपको डायरेक्ट क्या है, क्लास प्रोवाइड कर दिया और वहां आपको क्या डेमो देने के लिए क्या बोल दिया गया। एक तरीका ये है। इसके अलावा एक तरीका और होता है, एक तरीका ये भी होता है कि जैसे क्या करते हैं, जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल होगा, जिस स्कूल में आप जा रहे हैं उस स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा, या भी जो मैनेजमेंट के लोग होंगे, या जो भी मैनेजमेंट के लोग होंगे, वो सबसे पहले आपका क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे सबसे पहले। एक तरीका ये भी कि आपका सबसे पहले इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद आपको क्या है, डेमो क्लास के लिए भेज दिया जाएगा। एक तरीका ये भी है। तो इनमें से कोई भी तरीका हो सकता है, डायरेक्ट भी क्लास में भेजा सकते हो, या फिर क्या किया जा सकता है, इंटरव्यू के बाद क्लास में भेजा सकते हो, या फिर रिटन के बाद डायरेक्ट क्लास में भेजा सकते हो। और जब रिटन के बाद डायरेक्ट क्लास में भेजे जाओगे, उसके बाद आपका जो है फाइनली एक कन्वर्सेशन होता है कि भैया कितना सैलरी वगैरह चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्या है, जाना है। अब क्वेश्चन ये था कि भैया हिंदी इंग्लिश की बात है, तो मैं तुमको एक बात ये कहूंगा कि तुम मान के ये चलो कि भाई तुमको जो है शुरुआत इंग्लिश से ही करना है। कोशिश तुम ये करो, क्योंकि अगर इंग्लिश से करो तो रिजेक्ट कभी नहीं होने वाले हो। और बच्चों को समझाना इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान से सुन लो, अगर बच्चों को समझ में आ गया तो आपका डेमो सक्सेसफुल है। ध्यान रखिएगा, बच्चों को समझाना इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझाना इंपॉर्टेंट है। देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने एक टॉपिक स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना, जैसे आपने क्या किया, एक टॉपिक स्टार्ट किया। जब आप एक टॉपिक को स्टार्ट करोगे तो टॉपिक को थोड़ा आप क्या है इंग्लिश में बोलो, उसके बाद क्या करो, उसको हिंदी में थोड़ा इलेबरेट कर दो। तो इससे क्या होगा कि बच्चा क्या है, समझ जाएगा। अब जिसको इंग्लिश समझ में आती होगी वो तो इंग्लिश समझ ही जाएगा, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही होगी वो हिंदी समझ जाएगा। अब देखो, अगर तुम क्या है यूपी वगैरह में हो, तो भैया यूपी वगैरह का हाल ये है, तो मान के चलो भाई 50% इंग्लिश 50% हिंदी चलती है यूपी में। तो एमपी में भी यही चल रहा है, तो मैक्सिमम स्टेट में यही चल रहा है, तो ये मान के चलो मोटा मोटा। लेकिन अगर तुम साउथ में जा रहे हो, अगर तुम साउथ में जा रहे हो तो भैया साउथ में या तो लोकल लैंग्वेज चलती है वहां की, या फिर टोटल इंग्लिश चलती है। तो इसलिए अगर साउथ में जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि या तो लोकल लैंग्वेज में या फिर आपको जो है टोटल इंग्लिश में ही कनेक्ट करना होगा। और साउथ में एक चीज और होती है कि वहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ रहे होते हैं जो लोकल लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। तो साउथ के लिए मैं स्पेशली ये बोलूंगा कि भैया आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। अगर कोई भी बंदा जो साउथ से देख रहा है वीडियो, तो तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारे लिए तो इंग्लिश क्या है, कंपलसरी है। बिना इंग्लिश तुम्हारा जो है काम नहीं चलने वाला है। या मान लो कोई भैया यूपी का टीचर है, बिहार का है, एमपी का है, वो साउथ में जो भैया जॉब कर लें चलो टीचर की, तो वहाँ इंग्लिश के बिना काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि तुमको साउथ की जो लोकल लैंग्वेज है वो तुमको आती नहीं होगी, तो तुम लोगों से कैसे कनेक्ट करोगे, और इंग्लिश में कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो फिर तुमको प्रॉब्लम होगी होगी। तो इसलिए डिपेंड करता है कि तुम कहाँ जॉब लेना चाहते हो, किस कॉलेज में जाना चाहते हो, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। और डेमो में ध्यान रखिएगा कि जब पढ़ा रहे हो आप, कोई भी टॉपिक आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो टॉपिक स्टार्ट करने के बाद उसका जो डायग्राम है, जो भी उसका फिगर है, वो जरूर बनाएं। अगर कोई एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपके क्या फॉर्मूला वगैरह हैं, तो फॉर्मूले को जरूर और जरूर लिखें। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि बोलने से ज्यादा लिखकर समझाइए। बोल के समझाना है लेकिन लिखना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, लिखना जरूरी है। लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो क्लासेस होती हैं वो क्या है आपकी आईसीएसई में 10th तक की होती हैं। तो ये आपको पता है कि 10th के बाद जो है आपका बोर्ड होता है वो आईएससी हो जाता है। तो 10th तक की सारी क्लासें आईसीएसई में। तो आईसीएसई में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आईसीएसई में टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हो एज अ फ्रेशर टीचर,
तो ध्यान रखना है कि भैया 10th तक के ही बच्चे तुमको दिए जाने वाले हैं, तुमको 12th का तो मिलने ही वाला नहीं है ना, 11th-12th का तो इसलिए तुमको अच्छे से ध्यान रखना है कि डेमो देने से पहले ये सारी चीज़ें। और देखो, ये बिल्कुल माइंड में मत रखो कि हमको इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम लोग पढ़ा रहे हैं स्कूलों में वो या तो हिंदी मीडियम से हैं, मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम से हैं, ये बिल्कुल रियल बात है। मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम वाले ही हैं, और कुछ परसेंट हैं जो कि सीबीएसई से हैं, कुछ परसेंट आईसीएसई से हैं, कुछ परसेंट जो है अदर बोर्ड से हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है, तो इसलिए तुमको नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिंदास पढ़ाने जाना है। जो शुरुआत के कुछ सेंटेंसेस वगैरह होते हैं वो आपको बोलना है। अगर किसी को सेंटेंसेस वगैरह सीखना है कम समय में, तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के हमारे चैनल पे जा सकते हैं। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग चैनल का नाम है ट्यूशन वाला स्पोकन। क्या है? ट्यूशन वाला स्पोकन। इस चैनल पे आपको क्या मिल जाएगा, जो हमारे क्लासरूम के सेंटेंस होते हैं। जैसे मतलब क्लास में एंट्री किया तो क्लास में कौन कौन से वो सेंटेंसेस हैं जो हमारे जनरली यूज होते हैं, तो इसमें इस चैनल पे जाइए आप, तो आपको मिलेगी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी क्लासरूम सेंटेंस नाम से, क्लासरूम सेंटेंसेस। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या करेंगे, इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है, आपको 3 वीडियो मिलेंगे, सिर्फ 3 वीडियो मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, सिर्फ 3 वीडियो, और जो कि आपके होंगे लगभग भाई 10 से 15 मिनट के बीच के, 10 से 15 मिनट के अराउंड के ये वीडियो हैं। बस इन 3 वीडियो को आप देख लो। आपकी इंग्लिश की समस्या है अगर, तो डेफिनेटली दूर हो जाएगी। तो बिंदास आराम से जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, कॉन्फिडेंस में जाओ। और एक चीज़ और बताता हूँ, और जो भी टीचर जो अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, एज अ फ्रेशर टीचर हैं, अब वो इंटरव्यू कई बार हो जाता है, अगर इंटरव्यू देना है तो आपको सेम क्या करना है, ट्यूशन वाला स्पोकन चैनल पे प्लेलिस्ट में फिर से जाना है। तो वहाँ पर आपको क्या है, एक इंटरव्यू की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक आपको इंटरव्यू की प्लेलिस्ट मिलेगी टीचर के लिए, फ्रेशर टीचर इंटरव्यू की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है, आपको इंटरव्यू का वीडियो जरूर देख लेना है। जैसे मोस्टली टाइम आपसे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसका किस तरीके से आंसर देना है, और मैंने तुमको जो है 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से समझा दिया कि भाई कैसे तुमको आंसर देना है। तो वहां जाकर अच्छे से प्लेलिस्ट में देखो वीडियो। और एज ए टीचर मैं तुमको बताना चाहूँगा कि अगर तुम देखोगे तो डेफिनेटली तुम रिजेक्ट होकर नहीं आने वाले हो। और जो अदर क्वेश्चंस होते हैं जो तुमसे कई बार पूछे जाते हैं, वो वीडियोस भी आपको यहाँ मिलेंगे। तो डेफिनेटली तुमको क्या चैनल पे विजिट करना चाहिए, ट्यूशन वाला स्पोकन पे, और जाकर क्या है, सारी चीज़ों को समझ के बिल्कुल परफेक्ट होके जाना है, और रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होना है। और भी कोई भी आपका डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और वीडियो एंडिंग से पहले तुम्हारे अंदर मोटिवेशन बढ़ने के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल आईसीएसई क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और जितना भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, और बच्चों को कोई भी समस्या नहीं है, और आप ये देख सकते हो। और कोई आपको अगर वीडियो वगैरह देखना हो आईसीएसई 10th क्लास के लिए आप पढ़ाने जा रहे हो, तो भैया प्लेलिस्ट है, जाके वहाँ पे भी देख सकते हो इसी चैनल पे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट में पूछो, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में तैयार होके जाने का है। तो चलो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के। थैंक यू सो मच।